विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। शिवरात्रि आ रही है 2 दिन के बाद, तो कल और परसों शिवरात्रि अर्थात बुध रात्रि महर्षि दयानंद के जीवन पर हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभी को कुछ न कुछ लिखकर, बोल के, सोच के, तैयार करके बोलना, या तो गाना है, तो ऐसा प्रयास करेंगे। हम अपने 2 दिन चलाएंगे, अधिक लगे तो 1 दिन और भी बढ़ा देंगे। ठीक है जी। कोई भजन लेने के लिए कोई ले रहे भजन? लीजिए आप योगेश्वरी लो जी। ठीक है जी, लीजिए जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। एक भजन। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद के अनुसार ही है आर्यो, वेद के अनुसार ही है आर्यो, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, नित सहित परिवार जाना चाहिए, नित सहित परिवार आना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। छल कलह से पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में, प्रेम का दरिया बहाना चाहिए, प्रेम का दरिया बहाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। हो के अब आरूढ़ निज कर्तव्य पर, हो के अब आरूढ़ निज कर्तव्य पर, कुछ तो ऋषि कारण चुकाना चाहिए, कुछ तो ऋषि कारण चुकाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए।
वेद को सुनना सुनाना चाहिए। मत भल जो भटकते फिर रहे अज्ञान में, जो भटकते फिर रहे अज्ञान में, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए। सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मनुज का निर्माण हो उत्थान में, मनुज का निर्माण हो उत्थान में, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए। गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए। लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कुछ कहने से ना होगा प्रकाश, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। आज मैंने सुबह में वेद को एक मंत्र लिया, उसमें कहते हैं कि परमात्मा अमूरा है। मूरा, मूरा का मतलब हम सब जो आत्मा है, जीवात्मा है, सभी मूरा है, मूर्ख है, मंद बुद्धि है। बार बार पुनः पुनः जन्म लेते हैं, क्योंकि हम भौतिकवाद में फंस जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। जहां चिपकना चाहिए वहां नहीं जाते। लेकिन परमात्मा वास्तव में अमूरा है, तो उससे जुड़ने से वह हमारी मलिनता को चाट जाते हैं। परमात्मा अपनी गिरा द्वारा, अपनी वेद वाणी द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा, उनके ज्ञान द्वारा जब उनसे संबंध स्थापित करते हैं, तो हमारी सारी अविद्या, जो भौतिकवाद की जो आकर्षण, वो खत्म कर देता है, मलिनता का नाश कर देती। ऐसी परमात्मा चाटने वाला, जैसे गौ अपने बछड़े को चाटकर शुद्ध करता है, वैसे परमात्मा की वेदवाणी हमें शुद्ध करती है। बहुत बढ़िया मंत्र था और आपका भजन भी बढ़िया था। तो अंजू जी आप लीजिए। जी मुनि जी। नमस्ते सभी को। प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा आपकी दया से सब काम, मेरा आपकी कृपा से सब काम करते तो तुम करते सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पर नहीं आ रही आज, कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा। तो कोई और प्रस्तुत कर ले भजन। छोटा सा भजन हो तो कमला जी लीजिए, छोटा सा बिल्कुल। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे,
तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। माता और पिता तू ही सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है हमारा। तेरे सहारे से चलती है दुनिया, सुबह और शाम तुझको मन ही विझावे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। ज्ञान का ये दीपक करता उजाला, मनुर्भव का संदेश देता निराला। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। सुनता पुकार सबकी, बिगड़ी संवारे। धन्यवाद जी समय देने के लिए आपका। बहुत सुंदर। धन्यवाद। पहले कहा उस अनुसार कल और परसों शिवरात्रि पर महर्षि दयानंद के जीवन, उनके कार्य पर हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, हम सब मिलके। तो योगेश्वरी माता जी कल लेंगे, फिर अपने सविता जी कलकत्ता से वो भी बोलने वाले, और भी जो बोलने वाले हैं वो मुझे लिखा दे तो कम से कम 15 मिनट 10-15 मिनट बोल के भी पढ़ सकते हैं, मतलब तैयार करके लिख कर भी बोल सकते हैं, और अपने विचार ऐसे मौखिक रूप से भी आधार लेकर बोल सकते हो। तो इस प्रकार से अभी हमारे वक्ता भाग्येश जी प्रारंभ करें। मेरा नाम भी लिख लो मुनि जी। बोलने में या गाने में? नहीं, कुछ किसी में भी लिख लो। ठीक है, ठीक है। तो आप समय पर टिके रहना, आपको जाना होता है ना। हाँ जी, नहीं कल मैं रहूंगी, कल मैं रहूंगी। ठीक है जी, ठीक है। सबको सादर नमस्ते जी। आप सबका इस सत्संग में बहुत स्वागत है। हम श्रृंखला चला रहे हैं अपनी पंच महायज्ञ विधि। भिन्न भिन्न यज्ञों का महत्व समझ रहे हैं, और मुख्य यह है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें। जीवन में जब से हम आंखें खोलते हैं तब से अनेक जानकारियां, अनेक ज्ञान, और आज के समय में तो जब ये व्हाट्सएप आ गया है, लैपटॉप आ गया है, सोशल नेटवर्क आया है, तो जानकारियों का तो एक्सप्लोजन हो चुका है। इतनी सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं। इतनी जानकारियां होते हुए भी आज संसार में तनाव बढ़ रहा है। इतनी जानकारियां होते भी संसार में अधर्म बढ़ रहा है। इतनी जानकारियां होते हुए भी हमारे मानसिक शांति नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा क्या है
कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपने मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि तो ये एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न उठता है इस संसार में कि हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, और यही सारी की सारी जानकारियां जो इतनी सारी आज अवेलेबल हैं, जो हमारा समाधान निकालने के लिए आवश्यकता है, आज वो संशय उत्पन्न कर रही है, जिसमें हमारा समाधान निकलना चाहिए ज्ञान से, उसी जानकारियों से हमारे संशय उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं कि जब तक हम लक्ष्य को नहीं समझ रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या है, इनको नहीं समझेंगे, तो हम ऐसे ही इन जानकारियों में भटकते रहेंगे। बहुत है, आप किसी से भी बात कर लो, हर कोई कहता है कि मेरी जानकारी, मेरा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी परिस्थिति में सारे ज्ञान को अगर हम समेट लें, सारे वेदों को ज्ञान को समेट ले, सारे शास्त्रों को ज्ञान को समेट लें, तो अगर हम 2 शब्द भी समझ जाएं और उनको हम आगे अपने जीवन में चिंतन मनन करके समझें, तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। एक है साध्य, दूसरा है साधन। जब तक हमें हमारा साध्य स्पष्ट नहीं होगा, जब तक उस साध्य पर कैसे जाएं वह साधन स्पष्ट नहीं है, तब तक हम ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे और दुखों में ग्रस्त होते रहेंगे। और इस साध्य और साधन को समझने के लिए ही ये सारा का सारा वेदों का ज्ञान का विस्तार है और शास्त्रों का विस्तार है कि साधन समझो, जीवन में साध्य क्या है समझो, किस साध्य को आप किस साधन से प्राप्त करोगे, कौन से साधन हैं। कोई योग दर्शन कहेगा, कोई ईशो उपनिषद कहेगा, कोई सत्यार्थ प्रकाश कहेगा, कोई गीता कहेगा। ज्ञान का अपार है। इन शास्त्रों का ये हमें कुछ दर्शाना चाहते हैं, ये कहीं हमें ले जाना चाहते हैं, ये कहीं दृष्टि को एकाग्रह में लेना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए। तो अगर हम केवल इतना समझ लें हमारी दुनिया में कि साध्य क्या है और साधन क्या है, और उसी में परिपक्वता लाते जाएं और उसी को ही हम विस्तार करते जाएं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं विचलित हुए बिना, मार्ग से भटकते हुए बिना। अभी साधन और साध्य को भी समझने में एक विशेष बुद्धि चाहिए। महर्षि कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान से हम जन्म से सामान्य ज्ञान से चल रहे हैं, पता नहीं कितने वर्षों से ये सामान्य ज्ञान लेके चल रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं ये विज्ञान यज्ञ है। पंचमहायज्ञ में जो हमने ब्रह्म यज्ञ लिया है उसको विज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, कि आपने ज्ञान बहुत ले लिया है, अभी विशेष ज्ञान को प्राप्त करें। ऋग्वेद का मंत्र भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 97वें सूक्त के 8वां मंत्र है मेरे ख्याल से, जहां महर्षि कहते हैं
कि विशेष ज्ञान से ही ईश्वर सारे दुखों को दूर करता है और शीघ्र ही सुख की प्राप्ति करवाता है। वेद का मंत्र है। तो ये विशेष ज्ञान अगर हम केंद्रित होकर रखेंगे तो हमारी सुख शीघ्र मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साल और साल लग जाएंगे, दुख की निवृत्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। तो हमारा लक्ष्य जो अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है, इसके लिए ये जो हमारा उसका साधन क्या है वो अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम साधन है अंतःकरण की शुद्धता। इसका अर्थ क्या होता है? अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान। इस शुद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान। और इसमें एक मुख्य बात ये समझने की है कि जिस साध्य को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना है, जहां हमारी अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होनी है, वह जीवन में साधन भी है। प्राय हम केवल साध्य का इंतजार करते रहते हैं, उसकी प्रतीक्षा करती रहते हैं कि एक दिन मैं उस साध्य को मिलूंगा तभी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब तक हम उससे दूरी बना के रखते हैं और हमारी मानसिक स्थिति ऐसी जाती है कि जिसके पास हमें जाना है उसको हमने पहले से ही दूर मान के रखा हुआ है। और यद्यपि वही साध्य प्राप्त करने के लिए साधन भी है, और जो साधन है वह एक अंश में साध्य भी है। कैसे? कि जैसे जैसे हम विशेष ज्ञान साधन को शुद्ध अंतःकरण होते जाते हैं, इतनी इतनी हमारी दुख की निवृत्ति होती जाती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने साध्य के अंश को पाते जा रहे हैं। तो जो हमारा साधन है वो हमारे साध्य का अंश भी बनता जा रहा है, और जो हमारा साध्य है वह साधन भी बन रहा है उसको प्राप्त करने के लिए। तो अगर यह साधन साध्य का समझ आ जाए, हम दूरी नहीं बनाए, हमने एक बाउंड्रीज लाइन बना के रखी है कि हम पास होते हुए भी अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो जब हम अपने मस्तिष्क में ये स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है, उसके लिए भी ही ईश्वर का ज्ञान ही चाहिए होगा। ईश्वर ने ही दिया हुआ ज्ञान है, ईश्वर की दी हुई व्यवस्था से ही मुझे सुख आनंद मिलता है। तो सबसे पहले जो सुख और आनंद हमें मिलता है वह ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है, ईश्वर के परोक्ष ज्ञान से मिलता है। और जो हमें समाधि में ज्ञान और आनंद मिलता है वह ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान और आनंद से मिलता है। तो वह जो समाधि में हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान और आनंद होता है वह हमारा साध्य है। और अभी जो ईश्वर का व्यवस्था, जो वेद ज्ञान है, ईश्वर का रक्षक जो है, जिस तरह से ईश्वर ने हमें परोक्ष रूप से जो वेद का ज्ञान दिया हुआ है, जिसका प्रयोग करके हम सुख को प्राप्त करते हैं, वह साधन बना हुआ है। तो ईश्वर को दो तरह से देखा जाता है, एक प्रत्यक्ष में ज्ञान और आनंद, और ईश्वर का व्यवस्था और परोक्ष से ज्ञान और आनंद मिलता है।
तो ईश्वर हमारे साथ हर समय होता है। उसका ज्ञान और आनंद को, क्योंकि हम ऐसी एक धारणा करके बैठे हैं, मुझे उपासना से मैं सालों से बैठा हूं, मुझे ईश्वर से ज्ञान और आनंद अब तक नहीं मिला, और लोग निराश हो जाते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे ईश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान और आनंद अब तक नहीं मिला है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था से ईश्वर के परोस ज्ञान और आनंद तो आपको मिल चुका है पहले से ही। आपको वेद का ज्ञान ईश्वर पहले से ही दे चुका है, ईश्वर शास्त्रों का ज्ञान दे चुका है, जिससे आनंद मिलेगा। हमें इंतजार नहीं करना है, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है ईश्वर की कि एक दिन मेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मैं ईश्वर से साक्षात ज्ञान लूंगा। वह भिन्न स्थिति है, लेकिन उससे पहले भी हमारी स्थिति ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है हमें, हम उसका तो प्रयोग और उपयोग कर ही नहीं रहे। और फिर हम ईश्वर को कहते रहते हैं, ईश्वर मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, आप दर्शन नहीं देते हैं, आप हमें ज्ञान नहीं देते हैं, मैं सालों से आपके पीछे लगा हुआ हूं। और ईश्वर बेचारा हंसता हुआ स्माइल दे रहा होगा कि मैंने तो आपको सब कुछ पहले ही बहुत कुछ दे चुका हूं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ईश्वर ने ज्ञान और आनंद पहले से ही दे चुका है, तो हम पहले से ही कृतज्ञता स्थिति में आ जाते हैं। और वो कृतज्ञता स्थिति हमारी ऐसी और आनंदित और प्रफुल्लित कर लेती है कि हम और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा उत्साह 2 गुना 4 गुना बढ़ता रहता है। अभी हम ईश्वर के लिए पीछे इतने विचलित नहीं होते हैं, नहीं तो लोग तो केवल उस स्थिति को, जिस स्थिति में जाके हमें अविचलित होना है, उसी स्थिति को पाने के लिए विचलित हो रहे हैं। पकड़ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है। दीपाली जी, आपका प्रश्न क्या है? जी 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 जी। तो एक विज्ञान जो हम सामान्य लौकिक में प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं मटेरियल साइंस, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। जो हम भौतिक, जिसको ज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। महर्षि दयानंद को कहते हैं ईश्वर से लेके गुण पर्यंत तक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान विज्ञान है। ईश्वर से लेके जो स्पेस में टाइनी पार्टिकल्स हैं, इन सब का जो यथार्थ बोध है, उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान कर्म उपासना का यथार्थ उपयोग विशेष ज्ञान है। तो महर्षि दयानंद जो विज्ञान की परिभाषा करते हैं वेदों के अनुकूल, जो ऋग्वेद के अनुकूल है, उसमें विज्ञान शब्द केवल मटेरियल साइंस नहीं है, उस मटेरियल साइंस से लेके ईश्वर तक, ईश्वर से तड़ पर्यंत तक महर्षि दयानंद कह रहे हैं। तो जो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का यथार्थ ज्ञान हो तो उसको विज्ञान कहेंगे आध्यात्मिकता में। और भौतिक में केवल प्रकृति का जो ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, 2 विज्ञान की परिभाषा है। आध्यात्मिक में तीनों का, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों का यथार्थ ज्ञान। हाँ, तो जब मैं कह रहा हूं शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है, तो जो ये विज्ञान होता है वो यथार्थ ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना, और इसी को ही विज्ञान कहते हैं कि विशेष ज्ञान है। जो चीज जैसी है उसका यथार्थ
ज्ञान होना, जो तत्व जैसा ज्ञान। है वैसा का वैसा। ठीक है, जी ठीक है। तो इसको हम बहुत ही सरल से समझते हैं कि प्रायः हमें ऐसा लगता है कि भाई ईश्वर से हमें मुख्य दो चीज मुख्य चाहिए होती है, ज्ञान और आनंद। वैसे तो हमें बहुत सुख चाहिए रहता है, लेकिन मुख्य दो चीजें ज्ञान और आनंद। प्रायः हमारी ऐसी दृष्टि बन जाती है कि ज्ञान और आनंद तो केवल मुझे ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब ही मिलेगा, वो एक सत्य है। परंतु ईश्वर का ज्ञान और आनंद जो है वह हमें उसके परोक्ष ज्ञान और आनंद भी होता है, जो ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है, जिसको एक जो होगा साक्षात ज्ञान, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष होगा, वो जो हमारी अंतिम स्थिति होगी असंप्रज्ञा स्थिति समाधि में, जहां मुझे वास्तविक में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान और आनंद मिलेगा। अब हमने क्या रखी है, हमने कसौटी केवल उसी को मान के रखी है, हमने केवल वही जीवन का लक्ष्य बनाया है। उससे पहले भी हमें ज्ञान और आनंद होता है, हम उसके ऊपर केंद्रित होते ही नहीं है। वह क्या है कि ईश्वर के जो परोक्ष ज्ञान और आनंद है, ईश्वर की व्यवस्था से जो ज्ञान और आनंद मिलता है वह भी बहुत मिलता है हमें, और उसी की प्रेरणा लेके उससे ही उत्साह हमारा बढ़ता है, और हम फिर ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान और आनंद की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ परोक्ष है। और नहीं, इसको फिर अभी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति से नहीं मिल रहा है, ईश्वर का मिल रहा है। इसको ईश्वर का आनंद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था से मिल रहा है, ईश्वर के वेद ज्ञान से मिल रहा है, लेकिन कारण तो प्रकृति का सत्वगुण ही है अभी। जब हाँ, तो अभी जब हमें पहले ज्ञान जो मिलता है, सुख मिलता है, जो सत्व गुण से मिलता है, वह हमें संप्रज्ञा समाधि तक हमें इस सत्व गुण आनंद का सुख मिलता रहता है। ठीक है, जो मेरे सत्व गुण, जैसे मेरा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, मेरा सत्व गुण प्रधानता होती जाएगी, ऐसे ही मेरे अंदर सुख उत्पन्न होता जाएगा। और वो सुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि मुझे ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है, ईश्वर ने पहले से ही ऐसा ज्ञान हमें दे के रखा है कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करो और ये अंतःकरण का सुख प्राप्त करो, ये आप सत्व गुण को बढ़ाओ। वेद क्या कहता है? पहले हमें तमोगुण से हटा के रजोगुण की ओर जाना है, फिर रजोगुण के हटा के सत्व गुण की ओर जाना है, फिर सत्व गुण से भी आगे गुणातीत में जाना है। तो ये पूरी एक जर्नी है। तो अभी जब मैं बोल रहा हूं कि ईश्वर का सुख जो मिलता है, ईश्वर की व्यवस्था से जो सुख मिलता है, ईश्वर के जो परोक्ष से सुख मिलता है, वह सत्वगुण के प्रधानता से मिलता है, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान का कारण है वो ईश्वर है। हाँ हाँ, क्योंकि सुख की तीन परिभाषाएं, तमोगुण से भी सुख मिलता है, रजोगुण से भी सुख मिलता है, और सत्वगुण से भी सुख मिलता है। लोगों को शराब पीने से भी सुख मिलता है, सिगरेट पीने से भी मिलता है, और तंबाकू खाने से भी सुख मिलता है। तो वो सुख ईश्वर कारण नहीं है उस सुख का। ठीक है, वो ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है,
दूसरा, लोगों को राग से भी सुख मिलता है, बहुत अटैचमेंट से भी सुख मिलता है। सारा दिन पैसा पैसा कमाते हैं, वो भी राजसिक सुख को भी लेते हैं, लेकिन वो ईश्वर का सुख नहीं है, ईश्वर के ज्ञान के प्राप्त किया हुआ द्वारा सुख नहीं है। जो ईश्वर के ज्ञान के से प्राप्त हुआ सात्विक सुख है, उसको हम ईश्वरीय सुख बोल रहे हैं। हाँ, तो पहले हमें ईश्वर के ज्ञान से परोक्ष सुख जो मिलता है, हमें वो प्राप्त करना होता है। जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे, हम सत्व गुण वाले नहीं होंगे, तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने अंतःकरण में सत्व गुण की प्रधानता करनी है। और जब मेरे सत्व गुण की प्रधानता होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, उस स्थिति में एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जहां फिर हमारे ईश्वर का साक्षात दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी उसके अधिकारी बन जाते हैं कि ईश्वर के सुख को हम ले पाए, हम ईश्वर के साक्षात आनंद को ले पाए, हम उसके अधिकारी हो जाते हैं। नहीं तो हमारी क्राइटेरिया ही नहीं बनती है। मतलब ऐसा होगा कि ईश्वर दे भी तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा अंतःकरण पूरा अशुद्ध होता है। जैसे कि उदाहरण से कि सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन हमारी खिड़कियां मैली हैं, कांच खराब है, तो कांच खराब होने से सूरज की किरणें कभी नहीं अंदर आती है, पर्दा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सूरज की किरणें लाने के लिए हमारे अपने कांच साफ करने होते हैं, और वो कांच साफ हो जाते हैं तभी ही ईश्वर कहता है कि अभी तू अधिकारी बना है मेरे ज्ञान प्राप्त करने का, मैं अभी तुझे साक्षात आनंद दूंगा। वो हमें असंप्रज्ञा समाधि में मिलता है। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। परोक्ष में आप सत्व गुण समझ गए, सत्व गुण का आनंद। तो अभी हाँ, परोक्ष में आप 3 तरह के सुख को, जैसे मैंने बताया, 3 तरह के सुख आप समझ गए, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है? तो तामसिक और राजसिक है वो ईश्वर के ज्ञान से कभी नहीं मिलता सुख, क्योंकि ईश्वर ने कभी नहीं कहा है आप तामसिक ऐसे भोजन खाओ, तामसिक चीजों का सेवन करो। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप लालच को बढ़ाओ, अपनी आसक्ति बढ़ाओ, राग को बढ़ाओ चीजों में, ईश्वर ने ऐसे कभी नहीं कहा। तो ये जो दोनों हाँ हाँ, ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसको सुख की अनुभूति क्यों हो रही है। तो जब भी हमारे जीवन में तमोगुण जब बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो जब हमें वो, इसमें एक और अच्छी परिभाषा, इतना अच्छा प्रश्न है कि वो सुख की अनुभूति होती है लेकिन वो सुख होता नहीं है, वो ब्रह्मिक कह लो, क्या ब्रह्मिक सुख है। जैसे कि एक बच्चा बहुत चंचल है, बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक है, तो बच्चा जब परेशान है तो अभी आपको वो दुख दे रहा है, ठीक है, बहुत मस्ती कर रहा है इधर उधर, और बच्चा अभी आपको कैसे सुख दे सकता है? वो एक तो आपकी सेवा करके सुख करे, दूसरा अगर वो आपने उसको सुला दिया है तो वो एक्चुअली आपको सुख नहीं दे रहा है। तो जब शराब पीते हैं तब हमारे जो मस्तिष्क में बहुत सारी वृत्तियां उठी रहती हैं, जो चिंताएं उठी रहती हैं, जिससे हम मन का बार बार सोचते रहते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तो वहां से वो तमोगुण के कारण वो उससे अलग हो जाता है उन चिंताओं से। तो उसको ऐसे लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन उसके अंदर कोई सत्वगुण होता नहीं है कि वो उससे सुख माना सके। तो इन दोनों सुख को ब्रह्मिक सुख बोलते हैं, इल्यूजनरी प्लेजर जिसको बोलते हैं, इल्यूजनरी प्लेजर, ब्रह्मिक सुख। ठीक है? तो ये दोनों सुख हमको लग रहे हैं कि मुझे आज गाड़ी बंगला चाहिए, तो आप खूब मेहनत करो, खूब मेहनत कर रहे हो और गाड़ी आपको मर्सिडीज मिल गई,
तो आपको लगेगा देखो मुझे तो सुख मिल गया अभी, मर्सिडीज का सुख, लेकिन वो सुख नहीं होता है। आपके अंदर इतने दिनों तक एक तड़प क्रिएट हुई थी आप में कि मुझे वो मर्सिडीज मिलेगी मिलेगी मिलेगी। एक्चुअली आपने अपने मन के अंदर बहुत रजोगुण बढ़ा दिया था, बहुत विचलित हो गए थे आप। और जब मर्सिडीज आपको मिलती है तो आप सिर्फ वो जो तड़प है वो तड़प शांत होती है, सुख कोई नहीं मिलता है। अगर उससे सुख मिलता तो मर्सिडीज आपको हमेशा सुख देनी चाहिए, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सुख प्राप्त किया ही नहीं है, आपने तड़प को साफ किया है। जो हम विचलित हो जाते हैं, रागित हो जाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए मुझे, और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। इतनी चंचलता होती है, इतना हमारे अंदर उत्तेजितता होती है, इतना रजोगुण बढ़ हो जाता है, और जब हम चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें लगता है कि मुझे सुख को प्राप्त हुआ। वो हमने रजोगुण को शांत किया है उस वक्त, बस किसी चीज की प्राप्त नहीं, परोक्ष वाला नहीं है। परोक्ष वाला सुख मिलता है वो केवल और केवल सकाम धर्म क्रम से मिलता है, जिसके लिए आपके सत्व गुण प्रदान होना चाहिए, जिससे आपका सत्व गुण बढ़ना चाहिए, जिसको हम ईश्वरीय परोक्ष सुख कह रहे हैं। वह सत्व गुण आपका वास्तविक में अंतःकरण में बढ़ना चाहिए। जैसे ईश्वर ने कहा है धर्म का काम करो, ईश्वर ने कहा है न्याय पूर्वक काम करो, ईश्वर ने कहा है दया सब पे करो, ईश्वर ने कहा है करुणा करो। तो ये जितने भी हम ईश्वर के आदेश के अनुसार जो भी काम करते हैं, उनसे जो जो हमें सुख उत्पन्न होता है सत्व गुण का, वह ईश्वर के परोक्ष सुख को माना जाएगा। हाँ जी, हाँ इसमें भी ये एक अंश में है। कैसे हुआ? क्योंकि दान आपने ईश्वर में, अभी दो इसमें आपकी आंतरिक स्थितियां होंगी। एक आपने सकाम दान करके किया होगा या निष्काम करके किया होगा, राइट? इसमें दो स्थितियां आएंगी। अगर आपने सकाम किया हुआ है तो भी एक स्तर पे तो आपका ईश्वर से आपको एक सुख तो होगा ही होगा, लेकिन अभी भी वो श्रेष्ठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सकाम मीन्स आपकी वहां ना कोई लोकेशना, वितेशना या पुत्रेशना है, ये तीनों ऐषणाएं आपकी हैं उधर। तो उस ऐषणाओं के कारण आपका अंतःकरण अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है। अगर आप दान ये सोच के दे रहे हो कि मुझे तो ईश्वर ऐषणा के कारण ही मैं इसका दान दे रही हूं, कि मुझे ये केवल साधन है, मुझे ये मेरे लिए प्राप्ति नहीं है, तो वही दान आपका जो होगा निष्काम कर्म का जो सुख मिलने वाला है, वो सत्व गुण का अधिक सुख मिलेगा। और वही काम जब आप सकाम कर्म करते हो तो आपको सत्व गुण का कम सुख मिलेगा। उसमें भी आपके दो वर्गीकरण हो जाएंगे। आपने ईश्वर के आदेश का पालन किया है, लेकिन आपने अभी तक लोकेशना, वितेशना और पुतेशना उसमें है, तो आपका इस सकाम धर्म का लाभ मिलेगा आपको निष्काम कर्म का नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही आपने लोकेशना, पुतेशना, वितेशना हटा दी तो आपका सत्व गुण सुख और बढ़ जाएगा। फिर धीरे 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 जब आपने पूरी ये तीनों चली जाएंगी, लोकेशना, पुतेशना, वितेशना, केवल ईश्वर ऐषणा ही अंतिम रह गई है, तो उस स्थिति में आपको ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा। जब आप इसको कंसिस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हो, कि इसको और सिंपल से समझो कि अभी मैं दान दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा स्टेज पे सबका नाम ले ले, मैं दान दे रहा हूं कि भाई भाग्येश जी ने 11,000 रुपए दान दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, और मुझे वरमाला लगाई दी जाएगी। ठीक है, एक तो ये मेरी प्रशंसा मेरी जुड़ी हुई है, लोगों के प्रति मेरा यश बढ़ेगा, ये सब जुड़ा हुआ है मैंने दान देने के साथ। तो ये अच्छा काम है, लेकिन अभी भी ये इतना अच्छा नहीं है कि मुझे और सत्व गुण का और मुझे आनंद मिले, क्योंकि इसमें मेरी लोकेशना लगी हुई थी। लेकिन जब मैं 11,000 रुपए का दान दे रहा हूं और इस दान के पीछे मैं इसको केवल साधन मान रहा हूं कि जहां जहां मैं रह रहा हूं ये मेरा कर्तव्य कर्म है,
अगर मेरे पास दान देने की क्षमता है तो मुझे वह सेवा करनी है। इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? ये ईश्वर की आज्ञा है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। और ये ईश्वर ऐसा है, मुझे अंत में ईश्वर प्राप्ति करे, इसीलिए मैं दान दे रहा हूं। तो इसकी दो आपके वर्गीकरण हो जाएंगे। फिर आपका जैसा भी वर्गीकरण हो आप उसको ले सकते हो। आपने ध्यान सकाम कर्म करके सकाम किया या निष्काम किया। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की व्यवस्था हमारे साथ पहले से ही हमें सपोर्ट में लगी हुई है, कि आपको पहले से ही वो बहुत कुछ ईश्वर ने संपन्न बना के भेजा है। ईश्वर ने बुद्धि वो पहले से ही दे के रखी है। ईश्वर ने उस बुद्धि के लिए जो ज्ञान चाहिए वो पहले से ही दे के रखा है। अगर कोई कहता है मुझे वेद ज्ञान नहीं मिला, तो सृष्टि का ज्ञान भी दे के रखा है। केनो उपनिषद में आया है कि इस संसार में आपको भूतेषु भूतेषु धीरा विचरते, केनोपनिषद का है ये, कि आप इस भूतों को, इस पदार्थ को जान जान के भी, इस भूत को, जो हमारे 5 भूत है ये सब बने हुए हैं, इनको भी जान जान के भी, इस संसार को भी जान के भी आप इस निश्चय में पहुंचते हैं कि भाई सुख यहां नहीं है, मुझे तो कोई अन्य तत्वों को प्राप्त करना है। तो अगर वेद का ज्ञान आपको सीधा सीधा नहीं भी मिला है, तो आप पदार्थ विज्ञान से भी अपनी बुद्धि के अंदर वो है ना, अंतःकरण में वो पेड़ उगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में, जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, जो मेरी दुखों की निवृत्ति है वो हर समय होती रहती है, इतने इतने अंश में मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहता हूं, तो हमारे अंदर और उत्साह उत्पन्न होता है। उस उत्साह से हम और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। तो हम जब साध्य और साधन का संबंध समझ जाते हैं, तो हमारे जीवन में और जीवन आसान हो जाता है, और हम और भी अपने जीवन में जो संशय है, सारे संशयों का नाश होता रहता है। तो 2 चीज समझ गए, साध्य और साधन। तो ईश्वर की व्यवस्था भी हमारे लिए पहले बहुत सहायक होती है। ईश्वर ने ये संसार बनाया हुआ है, संसार में ज्ञान दिया हुआ है, वेद का ज्ञान, संसार में ज्ञान को उपयोग करने के लिए बुद्धि और ये सारा शरीर दिया हुआ है, और इनका प्रयोग करके हम आनंद को प्राप्त करते हैं। तब महर्षि दयानंद जी करते हैं कि ऐसे सुख में तमोगुण को छोड़ के रजोगुण के जबकि सत्व गुण में जब जाना है, फिर सत्व गुण को छोड़ के हम गुणातीत अवस्था में जाना है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जो मनुष्य आलसी बैठा हुआ है, वो कम से कम कुछ काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, भले ही वो अभी तक रजोगुण का काम कर रहा हो, लेकिन वो उठ क्या है, अभी कुछ उसके अंदर प्रवृत्ति चल रही है, तो कम से कम वो अभी कुछ आगे चल के सत्व धर्म का काम करेगा भी। लेकिन जो तमोगुण में सोया हुआ है, जो अज्ञान में डूबा हुआ है, वो कभी सीधा का सीधा सत्वगुण में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं, तमोगुण से हटके रजोगुण में आके सत्वगुण में परिवर्तन होके हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, गुणातीत होके। तो ईश्वर हमारा साधन भी है और ईश्वर हमारा साध्य भी है। तो ईश्वर हमारे साथ हर पल रहता है, उसका ज्ञान हमारे लिए हर वक्त हमारे लिए आगे उन्नति की ओर लेने का काम करता रहता है। जब हमें ये स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो कभी ऐसा होने वाला है कि अंतिम स्थिति में जाके आप सीधा आपको ईश्वर के प्रति एक दिन बैठोगे, अरे आज मेरे श्रद्धा उत्पन्न हो गई। ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी। कैसे उत्पन्न होगी श्रद्धा? जब आप ईश्वर के कार्यों से लाभ उठाओगे कि ईश्वर ने ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और मेरे जीवन में मैं लाभ उठा रहा हूं, तभी तो आपकी श्रद्धा बनेगी, तभी तो आप ईश्वर में और उत्साह बढ़ेगा आपका, और आप ईश्वर की स्तुति करोगे और आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, तभी ही अंतःकरण पूरा का पूरा शुद्ध होता है। नहीं तो
हम चलते रहते हैं, केवल एक स्थिति की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मेरी कब वो स्थिति आएगी। नहीं, हमारी स्थिति हर दिन बढ़ती रहती है, हर दिन सत्व गुण हमारा बढ़ते रहना चाहिए। जो आज मेरी स्थिति है, कल मेरी स्थिति और अच्छी होनी चाहिए, परसों मेरी और अच्छी होनी चाहिए, तभी ही जाके हमारी अंतिम स्थिति अच्छी होगी। कभी ऐसा दिन नहीं होने वाला है कि आप सालों तक बैठे रहो और आपको एक दिन अचानक सूरज की चमक उठेगी, जैसे हम पिक्चरों में दिखाते हैं, और उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। आपके हर दिन सत्व गुण कितना कम हुआ है, कितना मेरा रजोगुण कम हुआ है, कितनी मुझ में सात्विकता बढ़ी हुई है, ये हमें हर पल देखना होता है। और यही है, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ज्ञान करा, ये हमारे जो उपासना है, स्तुति प्रार्थना उपासना का फल इतना है कि पहाड़ जैसा दुख भी घबराए बिना सहन कर लेते हैं। तो क्या आप जीवन में दुख को सहन कर पा रहे हो? अगर हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित हो पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से उत्तेजित हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है। ऋषि क्या कहते हैं कि ऐसी कैसी अभिव्यक्ति होगी कि भाई आपका सत्व, तो ऋषि कहते हैं सहनशीलता का अगर आपके जीवन में बढ़ रही है तो उसका अर्थ है कि आपका सत्व गुण बढ़ रहा है। अगर आप निंदा से परेशान हो रहे हो, स्तुति से फूल जा रहे हो, अपमान से परेशान हो जा रहे हो, मान से आप बड़े हो जा रहे हो, हानि से आप फिर से छोटे हो गए, लाभ से फिर से बड़े हो गए, तो वो कुछ नहीं होने वाला। अभी अंतःकरण की शुद्धता में बहुत समय बाकी है, सत्व गुण नहीं बढ़ा है, अभी तक हम तमो और रजोगुण में खेल रहे हैं। तो कैसे पता चले? हाँ जी, अभी तक हम संध्या यज्ञ आदि धर्म का अनुष्ठान करने में उद्यत नहीं है, तत्पर नहीं है। वो आती है, बहुत संग्रह करते हैं सत्व गुण का, पुण्य का, तभी वो मिलती है भूख निकले, ऐसी भूख आनी चाहिए। तो जब तक हमारा ये सत्व गुण नहीं बढ़ेगा विशेष ज्ञान से, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही हमने पिछली बार लिया था कि कैसे संध्या उपासना से हमारी दुख की निवृत्ति होती है। तो हमने समझा था कि अगर हमने अपने ज्ञान की योग्यता नहीं बनाई, अगर हमने शुद्ध ज्ञान की योग्यता नहीं बनाई, तो दूसरों के ज्ञान के अनुरूप ही हम अपना जीवन जिएंगे। दूसरा कहेगा, हमारी निंदा करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे, दूसरा हमारी स्तुति करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, दूसरा हमारा अपमान करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे, दूसरा सम्मान करेगा तो सुखी हो जाएंगे, दूसरी हानि करेगा तो दुखी हो जाएंगे, दूसरा लाभ करेगा तो सुखी हो जाएंगे। ऐसे नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी ज्ञान की योग्यता बनी नहीं है, हमारा कंट्रोल तो दूसरों के हाथों में है। यह तो अज्ञान की स्थिति है, यह तो हमारे अंतःकरण की अशुद्धता की स्थिति है। कभी भी हमें कोई आके विचलित कर लेता है, तो ऐसे नहीं। तो जब हम ये बात को समझ जाएंगे कि हमने कौन सा ज्ञान ऐसा हो, तो जैसे माता जी ने आज भजन गाया कि वेद के ज्ञान से ही, समर्पण से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। वेद के ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि क्या निषेध है और क्या विहित कर्म है। वेद में बताए हुए हैं कि ये विहित कर्म है और निषेध कर्म है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। वेद में इन सब ज्ञान का मूल है, उसको मूल को सोच के फिर हम अपने मन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके फिर उनकी शाखाएं बनाते हैं और फिर उसके अंदर पूरा का पूरा वृक्ष उत्पन्न होता है। तो वेद में ऐसा नहीं कि हर सब कुछ है, वेद में मूल है और बहुत कुछ है। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि हमारा ज्ञान, जो धीर पुरुष होते हैं, वो तो अपना ज्ञान इस संसार के काव्य को देख के भी सीख लेते हैं। भूतेषु भूतेषु धीरा विचरते।
और दूसरा, इस मार्ग में हमारी उन्नति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें हानि नहीं दिखती है। ऋषि कहते हैं इस जन्म में अब अगर प्राप्त कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो महाविनाश है। विनाश नहीं, महाविनाश। अगर जिस दिन हमको पता चल गया कि मेरे जो दुख की निवृत्ति मैं नहीं कर रहा हूं, सुख की प्राप्ति प्रतिदिन, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिदिन हमारी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, आंतरिक सुख की, सत्व गुण प्रधानता की सुख की। वो नहीं हो रही है तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हमारे में सत्व गुण प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें विनाश नहीं दिख रहा है। ये केनोपनिषद का पूरा दिया हुआ है, उपनिषद में, वेदों का जो है। केवल हमें ये ज्ञान इतना हो जाए कि मैं बहुत महाविनाश की ओर जा रहा हूं, आज मेरे ज्ञान की उन्नति नहीं हुई है, मुझे आत्मा में शुद्ध ज्ञान नहीं मिला है, तो इसका ऐसे मान लेना कि हम उन्नति के विपरीत जा रहे हैं और महाविनाश की ओर जा रहे हैं। ऋषि कोई ऐसे नहीं कहते कि आपकी छोटी मोटी हानि हो जाएगी। ऋषि कह रहे हैं महाविनाश हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कि बहुत हमने अपने पुण्य खर्च करके आ गए हैं। इतने सारे पुण्य खर्च करने के बाद, मनुष्य जन्म मिलने के बाद, अगर हमने ईश्वर की इस परोक्ष ज्ञान से सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे हैं और सिर्फ केवल बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरी अंतिम स्थिति ऐसी होगी तब होगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अंतिम स्थिति नहीं, हर दिन हमारी स्थिति अच्छी बन नहीं रही है। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में। आज समाज में केवल बहुत लोग इसीलिए ही इस मार्ग को छोड़ देते हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ढूंढी गलत जगह पे रहे। वो एक्सपेक्टेशन अभी बहुत, जैसे जो चीज मुझे 1 साल 6 महीने के बाद मिलनी है और जो मैं आज जो मेरे पास है मैं उसको खा नहीं रहा हूं, मुझे भूख लगी है और पहले से ईश्वर ने दिया हुआ है, मैं उसको खा नहीं रहा हूं, लेकिन नहीं, जब मुझे ईश्वर वो वाली चीज देगा तभी मैं खाऊंगा। तो ये हमारी गलत धारणा बनी हुई है। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए साधन भी है, ईश्वर का ज्ञान का हमें उपयोग करना है। इसीलिए उपासना को उपयोग भी कहते हैं। किसका? ईश्वर के समीप रह के ईश्वर के ज्ञान का उपयोग करो। ईश्वर ने जो धर्म की बात की मैं उसको अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में उतारूं, जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो और मैं धर्म पे कार्य कर सकूं। महर्षि दयानंद जी ने धर्म आचरण का इतना प्रयोग किया है अपने जीवन में, कोई भी आपकी पुस्तक उठा दो, सब जगह कहते हैं धर्म आचरण, धर्म आचरण, धर्म आचरण। क्यों इतनी उन्होंने विशेषता दी है धर्म आचरण को? इसीलिए क्योंकि वही एक शुद्ध अंतःकरण का एक मुख्य हमारी अभिव्यक्ति है। उसी से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी से ही हमारा ज्ञान शुद्ध होता है, उसी से ही हमारे सत्वगुण सुख की प्राप्ति होती रहती है, दुख की निवृत्ति होती रहती है। तो जब हम ऐसे चलते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करके, जीवन की यात्रा भी एक लक्ष्य है, केवल अंतिम लक्ष्य पे हम केंद्रित नहीं होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य भी बुद्धि में होना चाहिए और हमारी यात्रा भी अभी सफल जारी है, उस यात्रा के प्रति भी हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि मेरी आज की स्थिति क्या है, मेरी यात्रा की कल की स्थिति क्या है, क्या इस यात्रा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या मेरा सत्वगुण बढ़ रहा है, क्या मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, क्या मेरा धर्म आचरण बढ़ रहा है, क्या मैं न्याय पूर्वक व्यवहार कर रहा हूं, क्या मैं यथा योग्य व्यवहार हो रहा है, या मेरे क्लेशों में कमी हो रही है, या मैं और क्लेश बढ़ाता जा रहा हूं। तो अगर हम ये कसौटी रखेंगे और इसको मान के चलेंगे इस चीज को
कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य हमें हर दिन प्राप्त होना चाहिए। उस लक्ष्य का एक एक अंश हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हम अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हैं, 100 किलोमीटर है, तो हम 10 किलोमीटर जब जाते हैं बड़ौदा की तरफ तो हम 10 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त कर चुके होते हैं। तो वो हमें स्पष्ट रहता है कि मैं लक्ष्य का 10 किलोमीटर मेरे को मिल गया इस जीवन में। लेकिन मुक्ति के लिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि मेरी मुक्ति जो नहीं है उसमें से मैं 10% मुक्त हो चुका हूं। लेकिन मैंने जितने भी हम कहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं नहीं मोक्ष मोक्ष मोक्ष। क्या मोक्ष का मेरा 5% हो चुका है? क्या मैं मोक्ष का मेरा 10% हो चुका है? क्यों हम 100% के लिए केवल इंतजार कर रहे हैं? कि बिल्कुल कहने का कोई कहता है ना इस जन्म में मोक्ष नहीं होगा, तो ऋषि कहता है कि अगर इस जन्म में नहीं पाया तो महाविनाश है। तो हमें मोक्ष के लिए कोई जन्मों तक इंतजार नहीं करना है, प्रतीक्षा नहीं करनी है, इसी जन्म में चाहिए मुझे मोक्ष। हाँ, महर्षि जब कहते हैं जन्म ज्यादा लगते हैं तो ये हमारा आखिरी जन्म मानना चाहिए कि मैंने 5 जन्म से, मैं 10 जन्म से वेद ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, इस जन्म में मेरा मोक्ष हो ही जाएगा और मैं इतना प्रतिशत मेरा मोक्ष में आगे बढ़ोतरी हो चुकी है, 10%, 5%, 20%, ऐसा आकलन कर लेना चाहिए हमें। तो इस तरह से अगर हम साधन और साध्य को समझ जाएंगे और उसमें हमें कोई संशय नहीं होगा कि मेरा साधन क्या है, साध्य क्या है, कैसे मेरा साध्य साधन की तरह भी काम करता है और मेरा साधन साध्य की भी तरह काम करता है, इसकी जब स्पष्ट है तो हम कभी भी किसी भी ज्ञान में विचलित नहीं होते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। हमारा मूल जो है ज्ञान, वो मूल ज्ञान सिद्धांतिक ज्ञान होता है। उस ज्ञान में कभी कोई परिवर्तन की वेद के अनुसार नहीं रहती है, तो हम कभी भी किसी के और के कहने से भटकते नहीं हैं। नहीं तो भटकाव का तो आज 50 करोड़ 60 करोड़ आपको मिली रही है न्यूज। तो क्या क्या चल रहा है इस संसार में, उस पर मैं कुछ टिप्पणी तो करूंगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि उससे भी एक लोगों को लगता है कि ये केवल उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमारा लक्ष्य होता है उसको शुद्ध बनाने का। हम किसी का खंडन नहीं करते हैं। किसी चीज को अगर कहे कि आपके दूध में ये मिट्टी मिली हुई है, इसको निकाल दो, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसका दूध का खंडन कर रहे हैं और मिट्टी का खंडन कर रहे हैं। हम ऐसे कर रहे हैं कि आप दूध पी रहे हो, अच्छी बात है, आपके पास ज्ञान है कि दूध पीना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन हम इतना केवल कर रहे हैं कि अभी ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कीजिए। तो जब हमें वास्तविक शुद्धता मिलेगी तो हम उस शुद्धता के बाहर की शुद्धता के पीछे नहीं भागेंगे, हम आंतरिक शुद्धता पे अपना लक्ष्य को रखेंगे। तो दीपीराज जी हो गया या अभी भी कोई आपका प्रश्न है? जी ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न है? धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, बस समय भी हो चुका है। ठीक है जी, पाठी करते हैं। भानुबेन जी आप है ना अभी कक्षा में? हाँ, कल हम अहमदाबाद आने वाले हैं, नरोड़ा की ओर, आपकी ओर, तो बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने इलाहाबाद से, प्रयागराज से, कुंभ मेला की ओर से अपने शंकर जी आप कराइए शांति पाठ जय घोष। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा दीपालिका जी ने प्रश्न पूछा था और बहुत बड़ा लाभ मिला। अगर न पूछती तो हम लोग अधूरे में से रहते। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही गुण ही शब्द ही जानते रहते, शब्द का भाव न समझ पाते। तो आज बहुत अच्छा ज्ञान आचार्य जी से लोग मिला है। व्याख्यान माला का समापन शांत पाठ और जय घोष से। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ,
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति 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 जो बोले सो अभय सत्य वैदिक सनातन में की जय हो। धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। राज भगवान कृष्ण की जय हो। व्यापक असुर गुरु विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय गौ माता की रक्षा करे। देश के जय हो। देश की ज्योति जय हो। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर समाज अमर रहेगा। सत्यार प्रकाश घर घर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। कुंभ नगरी से आप सबको बहुत बहुत कुछ जानने को मिला। कर रहा हूँ। 2-3 और बाकी है परसों। जहाँ आनंद तो हम नहीं कहेंगे, आनंद तो अलग ही है। जिसको लोग आनंद समझते हैं वो आनंद बहुत दूर है, लेकिन सुख की वर्षा हो रही है। लोग सुखी हैं।